नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ठोली एजुकेशन हब। और आज अपने बात करने वाले हैं पीटेट परीक्षा 2022 के बारे में। इसमें ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, गलती होने से कैसे बचा जा सकता है, ऐसा करने से सिलेक्शन डन है यानी श्योर है, तो किस प्रकार से अपने इसको हैंडल करेंगे, कैसे अपनी ओएमआर शीट भरनी है, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है, तो उसके बारे में अपने डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में 3-4 सवाल है वो मैं बता देता हूँ। और आपने अभी तक इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड जरूर कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपको अगर कुछ इश्यू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। एडमिट कार्ड है, आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने सेंटर की पहचान है वो कर लीजिए। सेंटर के बारे में पहले से नॉलेज ले लीजिए ताकि समय पर आपको परेशानी ना हो, भागना ना पड़े। फिर एग्जाम में इश्यू होता है कि आप भाग के जाते हो, फिर परेशानी होती है, तो इसलिए आप पहले से ही उसका पता कर ले। तो सबसे पहले इसमें अपने जानने वाले हैं कि एक तो इसमें सबसे पहले आपके पास पेन होना चाहिए, जो इसके अंदर एडमिट कार्ड में आपका दिया होगा। ब्लू और ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई सा एक पेन होना चाहिए, या दोनों भी ले जा सकते हो। जिसमें से आप एक लेके जाओ वही बेटर रहेगा ताकि उसमें मिसमैच नहीं हो। तो उसके अंदर गोले भरने के लिए, और दूसरी बात जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होने चाहिए आपके पास ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर एक आपका ड्रेस कोड है, उसको भी ध्यान रखना है, उसका भी कोई इश्यू आपको ना बने, और सेंटर पे आप समय पे पहुंचे। वो सारी चीजें देख ले। इसके बाद अपने जो जानने वाले हैं वो जानेंगे ओएमआर शीट के बारे में। तो ओएमआर शीट आपको इस प्रकार से मिलेगी। इस प्रकार उसमें गोले दिए होंगे, बुकलेट नंबर, टेस्ट कोड और रोल नंबर इस प्रकार से आपको दिया होगा, जिसके अंदर आपको कैसे कैसे गोले भरने, क्या क्या भरना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसके अंदर ये इस प्रकार से आपको फिल करना होगा। जैसे आपको इसके अंदर मान लीजिए आपको रोल नंबर दिया है। अब यहाँ पे रोल नंबर इन्होंने क्या दिया है, 1 3 2 1, फिर दे रखा है इसने 5, फिर दे रखा है इसने 3, फिर दे रखा है इसने 1, और फिर दे रखा है इसने 9। ये रोल नंबर है इसने जो यहाँ पे फिल कर रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो रोल नंबर पहले तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो रोल नंबर दे रखे हो आपके एडमिट कार्ड में वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद जिसके क्रम में, जैसे आपको 1 दे रखा है तो 1, 3 दे रखा है तो 3 वाला गोला करना है। और गोला भी इतना अच्छे से तरीके से करना है कि इस राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, और गोला है वो फुल फिल होना चाहिए, उसमें कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब ये जैसे बाहर निकला है तो ये गलत है। गोला जैसे ये राउंड है तो इसके अंदर अंदर ही फिल होना चाहिए पूरा पूरा अच्छे से। और दूसरी बात, रोल नंबर में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी के अगर आप गोले भरोगे उसमें 1-2 में गलती होगी तो 1-2 नंबर ही कटेगा। रोल नंबर यहाँ से गलत हो गया तो सारी कहानी ही गलत हो जाएगी। इसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर। अब टेस्ट बुकलेट नंबर है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो ओएमआर शीट है इसके और आपका जो पेपर होगा उसके सेम होंगे, आप मिला लीजिए। दूसरी बात, इसमें समझ में नहीं आता है तो ये आपको क्या करना है, वहां पे जो प्रेक्षक लगा होगा उससे पूछ लीजिएगा, पूछ के भर लीजिएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, 2 बार पूछिए। और दूसरी बात, इसमें हड़बड़ाइए मत कि अपना टाइम स्टार्ट हो गया अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं। पहले ओएमआर शीट कंप्लीट कीजिए जिसके अंदर आपको रोल नंबर, बुकलेट नंबर, और ये बुकलेट नंबर भरने के बाद इसमें एक कोड नंबर होगा वो भी उनसे पूछ के भरिएगा। उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना नेम होगा, जैसे इन्होंने तो मदर नेम लिख रखा है लेकिन आपका नेम होगा वो आपको लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में। इसके बाद उसमें दिया होगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, जैसे 3 जुलाई को एग्जाम है तो यहाँ पे 3 जुलाई, और जो वहाँ पे लिखा रहता है एडमिट कार्ड में आपका वार है जिस दिन, मंडे संडे जो भी हो वो डालना है, ये चीज़ें भरनी। इसके बाद एक आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, नीचे के ये 3 ही काम होंगे, ये कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो अच्छा लग रहा है कि अपने 4 पार्ट आएंगे उसमें से कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है वो पार्ट है आप हैंडल करिए। और उसके बाद उसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे पहला पार्ट है उसमें इस प्रकार से, जैसे ये सीरीज दे रखी है यहाँ से यहाँ इस प्रकार से अलग अलग, जैसे तो आप ये मान के चलिए इसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 क्वेश्चन में क्या होगा, 50-50 का ऐसे ये पार्ट बने होंगे, 50-50 का पेपर में होंगे, 50-50 के यहाँ पे 1 से 50 तक ये गोले भरने वाले बने होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने ये 3rd सीरीज की, सबसे पहले 3rd वाली सीरीज की, और आप जैसे ही ओएमआर शीट भरने लगो, अगर यहाँ पे टिक कर दिया और 5-4 भर गए तो यहाँ पे गोले आपकी सीरीज पूरी गलत चल जाएगी और पूरी ओएमआर शीट है वो गलत भर जाएगी। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे 1 से 50 दिया है, फिर 51 से 100 तक दिया है, यहाँ 101 से
ऐसे 150 तक दिया है, तो आपको 101 वाला क्वेश्चन भरना है, तो इस गोले में भरना होगा यहाँ पे देख के। और फिर इसके बाद जैसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही आपको OMR शीट में पहले 50 क्वेश्चन के गोले फिल करने। ये नहीं है कि अंतिम समय पड़ा है अपने पास अंतिम भर लेंगे, नहीं। ऐसा करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां होगी, और दूसरी बात आपको हड़बड़ाहट रहेगी और आप पूरे गोले नहीं पढ़ पाओगे। लास्ट के 10 मिनट में तो आपके यूँ मान के चलिए कन्फ्यूजन और गलती होने के 100% चांस रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कर लूँगा, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने के बाद दबाव इतना हो जाता है, चाहे आप कितने भी तेज हो, चाहे कितना भी आपने पढ़ रखा हो, फिर भी आपको हड़बड़ाहट होती है। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, और पहले इस और 2-4 प्रिंट निकलवा लाए या फोटोकॉपी निकलवा लाए, उन पे प्रैक्टिस जरूर कर ले, ताकि किसी भी प्रकार की गलती होने के चांस ना रहे। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ ली, हम आपकी हेल्प करने में कोशिश करेंगे, जितना संभव होगा अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।